T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत साल 2007 से हुई थी। लोगों के दिलों में ऐसी इच्छाई कि बस यही जानना चाहते हैं कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। लेकिन हम भारतीय हैं और हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है और शायद यही गर्व रहा, यही हमारी भारतीय टीम की मेहनत रही कि 2 बार हम इस टाइटल को अपने नाम कर चुके हैं। लेकिन हाँ, इतिहास कहता है कि लगातार 2 बार नहीं जीते हैं और पिछले साल हमने जीत हासिल की थी साल 2024 में। अब भारतीय टीम के लिए, हमारे भारतीय शेरों के लिए इस बार T20 वर्ल्ड कप क्या वाकई ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से खुशियां ला रहा है, जीत की सौगात ला रहा है? वो कब भारतीय टीम के पास होगा, भारत के पास होगा, या फिर कुछ बाजी पलटती हुई नजर आ रही है? इन्हीं सब पर अपनी सारी सटीक प्रेडिक्शन के साथ में हमारे साथ में सारथी त्रिशला जी मौजूद हैं। सारथी जी, आपकी प्रेडिक्शन हमने देश को लेकर सुनी है, दुनिया को लेकर सुनी है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला है, खेल की दुनिया को लेकर प्रेडिक्शन आपकी क्या कहती है? T20 वर्ल्ड कप भारत के नाम होने वाला है? अगर हम शुरू के 3 से 5 मैचेस के अंदर अगर अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे पाए तो डेफिनेटली वर्ल्ड कप हम जीतेंगे। आपको लगता है कि हमारे नाम हो सकता है? होगा। अच्छा, लेकिन ये कहा जाता है कि कहा क्या जाता है, ये हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जब से शुरू हुआ है खेल के पन्नों में, कि कोई भी टीम बैक टू बैक 2 बार लगातार नहीं जीती है। भारत ने पिछली बार साल 2024 में जीत हासिल की थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? मतलब भारत इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी? संभावना है। आपको ग्रह नक्षत्र इस तरह से नजर आते हैं? लगती है और हाँ। भारत के अंदर वो पोटेंशियल भी है, भारत के अंदर वो स्ट्रेंथ भी है कि वो दोबारा से इसे जीतकर अपने पास एक इतिहास में नाम दर्ज कराने की क्षमता रखता है। पाकिस्तानी टीम को भारतीय टीम वर्ल्ड कप में, मैं पूरे वर्ल्ड कप का जिक्र कह रही हूँ, 15 बार मात दे चुकी है, अगर मैं गलत नहीं हूं। आपको लगता है इस बार पाकिस्तान ने कहा हम भारतीय टीम के साथ नहीं खेलेंगे? मुद्दा बांग्लादेश भी रहा, पर पाकिस्तान का ये फैसला, खुद पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि आपने किस बेस पर ले लिया, आप तो डर गए थे। क्या हमारे ग्रह नक्षत्रों की चाल ऐसी बनी कि वाकई पाकिस्तान, पीसीबी इतना ज्यादा डर गया, इसलिए वो भारतीय टीम का मुकाबला नहीं कर पाया? जी, वो तो हमेशा से ही डरा हुआ है, इसलिए वो हरकतें ही ऐसी करता है। आप उसकी हरकतें देखा करो, वो ना बच्चों जैसी लड़ाइयां हमसे लड़ता है, जिसके अंदर उसको पता है कि उसको मुंह की खाने को मिलेगी। और सेम अब वो जो है खेल जगत में भी यही काम कर रहा है, वो जबरदस्ती के लिए हमें ललकारता है, जबकि उसको पता है उसकी औकात नहीं है इंडियंस के आगे खड़े होने की। तो आपको लगता है कि जो पाकिस्तान और भारत का मैच यहाँ पर डिसाइड हुआ था, वो हमारी ज्योतिषी गणना ये कहती है आपकी कि वो होगा नहीं, या लगता है कि हो सकता नहीं? हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि वो मानसिक और किसी भी स्तर पर तैयार है हमसे लड़ने के लिए। पर पाकिस्तान ने जिस तरह से साफ मना कर दिया, हम भारतीय टीम के साथ में यहाँ पर नहीं लड़ेंगे। और अब आपको बताएं सारथी त्रिशला जी, जो रिपोर्ट सामने आई है वो कह रही है कि भारी नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। तो क्या पाकिस्तान फिर उसी बर्बादी के कगार पर अपने एक फैसले की वजह से आ गया? पाकिस्तान बर्बाद था, बर्बाद है, बर्बाद रहेगा। तो यही नक्षत्र ज्योतिषी गणना कह रही है कि भारतीय टीम के सामने तो टिकेगा ही नहीं, पूरे संपूर्ण भारत के सामने भी फिलहाल उसकी नहीं चलने वाली है। उसके अपने ही जो कुछ कंट्रीज उसका साथ दे देते थे, अब वो भी कन्नी यहाँ पर काटते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा सिवाय इसके कि वो नाक रगड़कर माफी मांगे और अपनी गलतियों को सुधारे और अपने लोगों के लिए, अपने जन के लिए, अपनी जनता के लिए और अपने देशवासियों के हित में कुछ काम करे। वो ऑलरेडी बहुत हमें मात देने के चक्कर में खुद को मात दे चुका है। कहते हैं ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने गया, खुद के लिए खोद लिया। ये हाल पाकिस्तान का है। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप में आपको क्या लगता है, किस खिलाड़ी की किस्मत या किस खिलाड़ी का बल्ला, किसकी गेंद, किसकी स्ट्रैटेजी जो है वो चलने वाली है? कुछ नाम मेरे पास है। हार्दिक की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, ये आपकी गणना यहाँ पर कहती है। कप्तान सूर्य कुमार यादव जिनके नेतृत्व में ये खेल खेला जाएगा, थोड़ा सा जनता उनकी चीजों के साथ न्याय नहीं कर पाएगी, या वो न्याय नहीं कर पाएंगे, ये बात मैं कह सकती हूँ। अच्छा, मतलब थोड़ा सा जनता उनके साथ में अपने आप को प्रसन्न नहीं महसूस करेगी। ओ, जसप्रीत बुमराह क्या देख रही हैं? 50-50 रहेगा उनका, ओके मैच रहेगा। भारतीय टीम का आप की जो मैदान में एकजुटता नजर आती है, कभी विवाद भी आते हैं, कभी वो एक अंदर ही खेमे में कुछ खबरें भी सामने उठती है, आपको लगता है कि पूरी टीम जो है वो पूरी उसी स्पिरिट के साथ मैदान में नजर आएगी, या थोड़ा उतार चढ़ाव आप देख रही हैं? नहीं, पूरी स्पिरिट के साथ नजर आएगी, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि शुरू के मैचेस जो हैं वो इंडियन टीम के लिए थोड़ा सा
ऐसा प्रभाव डालेंगे हाँ कि जी। अगर उसके अंदर ये कहीं भी अंडर प्रेशर आ जाते हैं या शुरू के मैचेस के अंदर ये अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाते हैं, तो हमें आगे की स्थितियां गंभीर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर शुरू में इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से प्रभाव दिखाते हुए हाँ। और सारी चीजों पर अपना वो दिखा दिया कि हम ही हमें, बाकी सब हाँ जी। पानी कम है, हाँ। तो आने वाला समय, आने वाले जो मैचेस हैं, आने वाला जो वर्ल्ड कप है, वो इन्हीं के हाथ में होगा। अच्छा, अभिषेक शर्मा और ईशान को लेकर कहते हैं कि जब उनका बल्ला चलता है फिर तो कोई विरोधी ने रोक ही नहीं पाता है। वो तूफानी बल्ला जो हारे हुए मैच को भी जीत में बदल देता है या जीते हुए मैच को एक शानदार स्कोर में तब्दील कर देता है। आपको लगता है कि ग्रह नक्षत्रों की चाल या आपकी ज्योतिषी गणना कहती है कि इस बार भी वही होगा? अभिषेक का तो होगा। और जहां तक है, मुझे ऐसा लगता है टीम की वैसे परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, और अच्छी ही रहने वाली है। लेकिन बस मैं फिर बार बार अपनी एक ही बात को दोहराने पर आ रही हूँ। हाँ जी, कि हमारे शुरू के कुछ मैचेस ये डिसाइड करेंगे कि हम आगे क्या कर पाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान का जिक्र इसलिए भी बार बार किया जा रहा है सारथी त्रिशला जी, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने ये फैसला डर की वजह से लिया है। लेकिन जब आप ग्रह नक्षत्रों की चाल देखती हैं या अपनी ज्योतिषी गणना को देखती है, तो ये डर ज्यादा नजर आता है या फिर उनकी वो गीदड़ भभकी नजर आती है जिसमें उनको लग रहा है कि अगर वो ये फैसला ले लेंगे तो उनकी धाक जम जाएगी? नहीं, धाक तो कुछ नहीं जमेगी, क्योंकि सारा पूरे विश्व को पता है कि पाकिस्तान का पीछे हटने का उद्देश्य यही है कि उसके अंदर बल ही नहीं है, ताकत ही नहीं है कि वो हमसे किसी भी तरीके से मुकाबला कर सके। और सबीना जी देखिए, मैंने 2024 में भी ये भविष्यवाणी की थी, मैं आज फिर आपको ये बात सेम बोलने जा रही हूँ। दिन पर दिन आने वाले समय में पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म ही होता नजर आएगा। और जो मैं बार बार बोलती हूँ ना कि किसी दिन आपको नक्शे पे कुछ देश ऐसे हैं जो सिर्फ नाम पता होगा कि यहाँ कभी हुआ करता था, देश दिखेंगे नहीं, उसमें पाकिस्तान भी एक ही होने वाला है। अच्छा, भारतीय टीम के खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से ऐसी बात यहाँ पर कहना चाहेंगी जो कि उनके किसी भी मैच का रुख बदल सकती है? मेंटल प्रेशर में नहीं खेलना है उनको किसी भी तरह का। आपको खेल को खेल की तरीके से खेलना है। आपको उसके अंदर जीत या हार को सोचकर नहीं खेलना है, और आपको अपने आप को प्रूफ करने के हिसाब से नहीं खेलना। और आप कह रही है कि अगर शुरुआती मैच यहाँ पर जीत हासिल कर ली तो आखिर तक वो टिकी रहेगी। बीच के मैच अगर लड़खड़ाती हुई नजर आई तो क्या हम वो संभाल लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। पर जीत के कितने योग बनते नजर आ रहे हैं? क्योंकि सारथी जी, पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद हम कोई सीरीज नहीं हारे हैं, तो एक बहुत शानदार फॉर्म। अगर एक भारतीय फैन होने के नाते कहूँ तो 100%, और अगर एक ज्योतिषी होने के नाते कहूँ तो 98%। अच्छा, ये आपको एक अच्छा खासा जो है वो परसेंटेज यहाँ पर नजर आ रहा है। पर आपको लगता है कि भारतीय टीम के लिए कौन सा कदम थोड़ा ज्यादा फायदेमंद रह सकता है, चाहे वो बैटिंग को लेकर हो या फिर बॉलिंग को लेकर हो? आप किस में देख रही हैं कि भारत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ और नजर आएगा, मतलब जो सुर्खियों में रहेगा? बैटिंग में। अच्छा, आपको लगता है कि वो ज्यादा सुर्खियों में उस हिसाब से रहेगा? और सबसे बड़ी बात, जो हमारे यहाँ पर टॉस के बाद में जब चुनाव होता है, हाँ जी, उसके अंदर हमारे कप्तान की भूमिका हमें सबसे ज्यादा नजर आएगी कि वो उस समय सही डिसीजन कितना ले पाते हैं। क्योंकि वो हम सामने वाली टीम के हिसाब से लेते हैं कि हमें पिच के हिसाब से लेते हैं, मौसम के हिसाब से लेते हैं कि हमें पर जब आप प्रेडिक्शन करती हैं या जब आप इस तरह की ज्योतिषी गणना यहाँ खेल जगत को लेकर करती हैं, एक्सपर्ट्स अपने हिसाब से करते हैं, आप अपनी गणना के हिसाब से, आपको क्या लगता है कि भारत के लिए बल्लेबाजी ज्यादा फायदेमंद रहेगी इस पूरे टूर्नामेंट में, या फिर गेंदबाजी ज्यादा उसको उस स्तर तक ले जाएगी? बल्लेबाजी आपको लगता है ये फैसला मतलब भारत के ज्यादा पक्ष में रहेगा? और कप्तान को कैसे देख रही हैं? सबसे ज्यादा कप्तान के नेतृत्व की चर्चा होगी या फिर जो खिलाड़ी हैं उनके काम की, उनके अलग से परफॉर्मेंस की? अलग से परफॉर्मेंस। हर एक खिलाड़ी, आपको लगता है कोई एक नाम बहुत अलग तरीके से इस टीम का सामने आ सकता है जिसके परफॉर्मेंस को लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन उसका परफॉर्मेंस कहा जाएगा कि वो चमक गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक टीम वर्क के हिसाब से आपको नजर आ रहा है? हाँ, पर ये तो होता ही है सर। हाँ जी, देखिए कि हर मैच के अंदर एक या दो ऐसे खिलाड़ी होते ही हैं जो जिनके सितारे बहुत बुलंद होते हैं, तो वो उस समय के हीरो बन जाते हैं, है ना। लेकिन मजा तो तब है कि हर मैच में नाम सिर्फ सचिन 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 पुकारा है। बिल्कुल सही, ठीक है।
तो उस स्तर पर जाता हुआ अभी मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे। एक सवाल ये भी यहाँ पर है कि कौन सा ग्रह भारत के लिए, भारतीय टीम के लिए आपको लग रहा है कि सबसे मजबूत बनकर इस वक्त उभर रहा है, जो उनके खेल परफॉर्मेंस को ताकत देगा, और कौन सा ग्रह ऐसा जिनसे संभलने की, जिनके प्रभाव से संभलने की जरूरत है इस वक्त? सूर्य इनको बहुत बल देगा, ठीक है, और मंगल से इनको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। अच्छा, दिन कहते हैं कि दिन बड़ा खास होता है भारत की जीत के लिए। आपको क्या लगता है, अगर ये दिन आ गया तो जीत इतनी प्रतिशत तो पक्की ही है? भारतीय जो भूमि है इस पर 3 दिन बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं एनर्जी, ऊर्जा वाले माने जाते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है मंगलवार, दूसरा आता है गुरुवार और तीसरा आता है शनिवार। तो अगर इन दिनों पर मैच होते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको लगता है कि भारतीय कप्तान का फैसला टीम को मजबूती देगा, या फिर ग्रह नक्षत्रों की चाल कुछ ऐसे भी फैसले ले सकती है जिससे उलटफेर हो जाए? नहीं, देखिए मैंने आपको वही कहा ना, कप्तान अपने हिसाब से बहुत अच्छे फैसले करेंगे। अच्छा। लेकिन जनता और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनके उस फैसले के साथ समर्थक नहीं रखेंगे, अपना समर्थन नहीं दे पाएंगे। उनको लगेगा कि नहीं, इन्होंने यहाँ पर ये गलती कर दी, तो वो चीज जो है कप्तान को फेस करनी पड़ेगी। सारथी त्रिशला जी, अब तो बड़ी सी बड़ी हस्तियां भी ये मानती है कि जब उनका परफॉर्मेंस खराब होता है, जब उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, तो उसमें ग्रहों की बड़ी भूमिका होती है। तो क्या आपको लगता है कि हमारे परफॉर्मेंस, हमारे भारतीय टीम के खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के पीछे भी ग्रह नक्षत्रों की ये चाल होती है? बिल्कुल होती है, हर इंडिविजुअल के पीछे होती है। अच्छा। उनका अपनी कुंडली का बहुत प्रभाव होता है, उनकी अपनी चीजों का बहुत प्रभाव होता है। आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम को कितना ज्यादा विरोधी टीम से सतर्क रहने की यहाँ पर जरूरत होगी? क्योंकि जब हम कहते हैं कि भाई हमें नहीं पता कि विरोधियों के नक्षत्र कैसे हैं, लेकिन क्या हमारी भारतीय टीम के नक्षत्र उस हिसाब से नजर आते हैं? पूरी टीम के नक्षत्र हमारे ही बहुत अच्छे हैं और पूरा फेवर में इस समय हमारे साथ चलेगा। बस अब देखना ये है कि अंडर प्रेशर ना आए खिलाड़ी, और किसी भी चीज को वो इस तरीके से ना आके कि जीतना हमारा बहुत जरूरी है। पर जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि ये मैच हमारी भारतीय टीम की जो है परफॉर्मेंस बहुत खूबसूरत रही है, बहुत अच्छी रही है, शानदार। कई अप्स एंड डाउन्स भी यहाँ पर आए हैं। क्या इस पूरे टूर्नामेंट में T20 वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा मोमेंट भी आप देखते हैं जहां पर भारतीय टीम को कुछ सुनना भी पड़ सकता है? बिल्कुल सुनना पड़ सकता है। ऐसे भी नक्षत्र है, पर उससे उभरती हुई क्या हमारी टीम आपको दिखाई देती है? हमारी टीम उभरी हुई है, रेडी है उस सब चीजों के लिए, पर थोड़ा बहुत सुनना पड़ सकता है। तो ये दर्शकों के लिहाज से हो सकता है, या फिर किस तरह से? बोर्ड के लिहाज से, दर्शकों के लिहाज से, परफॉर्मेंस को लेकर हो सकता है। हो सकता है किसी खास अलग व्यक्तित्व में आप देखती हैं कुछ प्लेयर्स को इस तरह से? नॉर्मल उनकी परफॉर्मेंस को लेकर ही बात होगी जब वो विरोधी टीम के आमने सामने यहाँ पर होंगी। लेकिन इतना आपकी प्रेडिक्शन कह रही है कि मतलब पाकिस्तान के साथ जो मुकाबला सबसे ज्यादा रोमांचक माना जाता है, या हमें लगता है कि बस इस टीम को हरा दो, हमने तो वर्ल्ड कप जीत ही लिया है, तो वो आपको फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मना पाकिस्तान कर चुकी है? नहीं, उसके ऊपर प्रेशर डलेगा, और जहां तक संभावना है शायद इंडिया में वो मैच ना रख के कहीं बाहर रखा जाए। उन्होंने ये कहा है कि हम इंडिया में आके मैच नहीं खेलेंगे, तो कहीं बाहर वो लोग मैच रखने की बात कर रहे हैं। तो ये संभावना है कि अगर कहीं से बहुत प्रेशर की बात आ जाती है तो शायद ये मैच हो जाए, शायद, है ना? जी जी। अच्छा, आईसीसी ने साफ कह दिया है कि नियमों के हिसाब से चलेगा, किसी की अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं चलेगा। पाकिस्तान को उन नियमों का पालन करना होगा जो इस फैसले के तौर पर सामने आ रहा है। आपको लगता है कि भारत के ग्रह नक्षत्र इतने मजबूत हैं कि चाहे पाकिस्तान आए या फिर ना आए, वो मुकाबला कर लेगी और वो जीत भी लेगी? वो जीत लेगी पूरी तरह से, हमें ये नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सारथी जी बताने के लिए, और फैंस का दिल यहाँ पर जीतने के लिए। और जैसे ही खुशखबरी आएगी तो हम ये जरूर बताएंगे कि सारथी त्रिशला जी ने ये प्रेडिक्शन यहाँ पर बैठकर की थी कि भारतीय टीम के हाथ में T20 वर्ल्ड कप इस वक्त मौजूद है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, शुरुआती मैच में अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर चाहिए। देखिए, हम भारतवर्ष से जुड़े हैं और हमें एक सबसे बड़ी चीज है हमारे पास, वो है हमारा विश्वास, हमारी आस्था। तो हम लोग तो करते ही हैं, जब भी कोई ऐसे मैच होते हैं हम अपने स्तर पर हवन, यज्ञ, पूजा, जाप उन लोगों के लिए दिन रात करते हैं। और इतने अच्छे अवसर आने वाले हैं, इतने अच्छे त्योहार आने वाले हैं, तो मैं आप सब फैंस से भी यही कहूंगी कि केवल टीवी के आगे बैठ के सिर्फ कोका कोला और पॉपकॉर्न लेकर मैच देखना या एंजॉय करना ये मत करिएगा।
प्लीज आप लोग भी अपनी हर दिन की प्रेयर्स में, अपनी हर दिन की प्रार्थना में इस चीज को शामिल रखिए। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जीत हमारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद साथी जी। थैंक यू।